तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव सरफेस। कल के लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है इसको पढ़ा था। आज हम लोग कॉनकेव सरफेस को पढ़ेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले वही दो मेरे पास बातें कि रेयरर से डेंसर भी जा सकते हैं और डेंसर से रेयरर भी जा सकते हैं। दोनों केसेस में हम डेरिवेशन को प्रूव कर सकते हैं। आप किसी भी केस को ले सकते हैं। तो मान लो हम यहां पर भी डेंसर से रेयरर ही ले लेते हैं, ठीक है, डेंसर से रेयरर। तो सबसे पहले मैंने एक कॉनकेव सरफेस थोड़ा बड़ा बनाई जिससे फिगर आसानी से बने। ये कॉनकेव सरफेस लिया। इस कॉनकेव सरफेस में यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा। ये बेटा N1 है डेंसर और ये बेटा N2 है रेयरर। हम डेंसर टू रेयरर जा रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ चल रहा है तो I0 R0 नॉर्मल की तरीके वो I0 R0। अगर हम डेंसर टू रेयरर ट्रेवल करते हैं तो आपको मालूम है कि हमको यहाँ नॉर्मल की नीड होगी। बिना नॉर्मल के फिगर ड्रा नहीं हो सकता। तो हम यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। ठीक, इसका नाम CAN और मिरर का नाम M डैश। सरफेस का जो नाम है वो लिख देते हैं M डैश N। अब जरा बताओ बेटा, हम डेंसर से रेयरर में जाते हैं तो नॉर्मल से दूर जाते हैं। नॉर्मल से कहां जाते हैं, दूर। अब बताओ, ये नॉर्मल है इस सरफेस का, तो ऐसे जाओगे तो नॉर्मल के पास चले जाओगे, तो थोड़ा सा नॉर्मल से दूर। तो नॉर्मल से कुछ दूर का मतलब हम यहां पर इसको थोड़ा सा डेविएशन करा देते हैं। ठीक, ये नॉर्मल से दूर चलेगा। अब देखो बेटा, ये ऑब्जेक्ट होता है जो उसका एंगल अल्फा और कर्वेचर का जो एंगल होता है वो बेटा गामा। सरफेस पे परपेंडिकुलर डाल दो। ये सरफेस कैसा होता है, कर्व होता है। इसका नाम लिख दो बेटा M और पोल को बेटा लेट कर लो P। ठीक है। अब जरा एक बात देखो बच्चा, इसकी इमेज कहां बनती है आपको दिख रही है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो बेंड होके अगर मैं पीछे करता है तो कुछ यहां पर जाके मिलता है, मतलब ऑब्जेक्ट के भी लेग्स पीछे चली गई। अगर यहां पर हम रेयरर रख देते और डेंसर रख देते तो बच्चा रेयरर से डेंसर जाता तो नॉर्मल के पास आता, तो पीछे करने पर उसकी इमेज ऑब्जेक्ट और कर्वेचर के बीच बनती। लेकिन इस सिचुएशन पे ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहां जा रहा है, वो बिहाइंड ऑब्जेक्ट के पीछे शिफ्ट हो रहा है। तो बेटा इसकी इमेज को फॉर्मेशन करिए। ये इमेज, ये इसकी इमेज, ठीक, I कितना एंगल बेटा, बीटा। इसके एंगल को हमने कैलकुलेट कर लिया बीटा। अब जरा एक चीज देखो, हमको जो सबसे पहले I और R चाहिए, सबसे मेन हमारे लिए वही है। तो बेटा ये इंसिडेंट रे थी, ये नॉर्मल था। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं I। क्या कहते हैं, I। ये रिफ्रैक्टेड रे है जिसको आप पीछे कर रहे हो, ये रिफ्रैक्टेड रे है। इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बच्चों क्या कहते हैं, R। तो इस एंगल को क्या कहेंगे, R कहेंगे। अब पोल और कर्वेचर की डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर R होता है। पोल और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बेटा U होती है। पोल और इमेज की डिस्टेंस बच्चा V होती है। ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल, द डायरेक्शन टेकन पॉजिटिव, तब व्हेन टुवर्ड्स द इंसिडेंट रे, जब रे के साथ साथ डायरेक्शन को फॉलो करो तो पॉजिटिव। तो साथ साथ का मतलब होता है कि इस तरफ आने जाना, लेकिन हम तो पीछे की तरफ मेजर कर रहे हैं ना, तो ये सारी कैसी रहेंगी बेटा, निगेटिव। ये सारी कैसी रहेंगी, निगेटिव। अब हमको स्नेल्स लॉ मालूम है बेटा, हम N1 से ट्रेवल कर रहे हैं N2 में, तो स्नेल्स लॉ में क्या फॉर्मूला, N2 अपान N1 इक्वल साइन ऑफ I अपान साइन ऑफ R। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो N2 साइन I इक्वल N1
साइन आर। बताओ बेटा n2 साइन आई किसके इक्वल आ गया, n1 साइन आर के। ठीक है, हम डेंसर से रेयरर में ट्रेवल कर रहे हैं तो n की वैल्यू n2 अपान n1 साइन आई अपान साइन आर। कैमरामैन का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, n2 साइन आर किसके इक्वल, n1 साइन आई। आपको मालूम बेटा जो कर्वेचर है बहुत स्मॉल होता है, छोटे होते हैं, तो लिख सकते हैं एक लाइन में कि कर्वेचर आर वेरी स्मॉल। कर्वेचर बेटा बहुत छोटे हैं, छोटे हैं तो किसमें मेजर होगा, साइन आई हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, n2r इक्वल n1 आई। और इसको बेटा लेट कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वही पुरानी कहानी आ गई कि i और r की वैल्यू निकालना। तो i के लिए क्या करें, OCA ले लेते हैं बेटा, OCA। OCA क्या बेटा, आपको i और अल्फा इंटरनल दिख रहे हैं और गामा एक्सटर्नल दिख रहा है। देखिए फिगर में OCA, यहां पर गामा एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल दो इंटरनल का सम होता है। तो क्या हम यहां पर गामा की जगह अल्फा प्लस आई लिख सकते हैं। तो बताओ आई की वैल्यू क्या मिली बेटा, गामा माइनस अल्फा। आई की वैल्यू मिल गई आपको गामा माइनस अल्फा। ऐसे ही बेटा हम ट्रायंगल ले लेते हैं ICA। ICA तो बताओ ICA में गामा अब भी एक्सटर्नल है, अब किसका किसका, बीटा और आर का। तो बताओ गामा इक्वल बीटा प्लस आर, तो आर किसके इक्वल बेटा, गामा माइनस बीटा के। बोलो बात ठीक है। हमको यहां से आई और आर की वैल्यू मिल गई, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको अप्लाई करते हैं। तो जरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अप्लाई करिए। तो n2r इक्वल n1 आई, n2r, आर की वैल्यू कितनी बेटा, गामा माइनस बीटा इक्वल n1 आई। आई कितना है बच्चा, गामा माइनस अल्फा। तो n2 गामा माइनस n2 बीटा इक्वल n1 गामा माइनस n1 अल्फा। तो बेटा माइनस का n2 बीटा इधर लाओ, प्लस का n1 अल्फा ये उधर जाएगा बेटा, तो गामा कॉमन हो जाएगा तो n1 माइनस n2। इसको लेट टेक कर लो इक्वेशन नंबर सेकंड। बट मैंने देखो बीटा को पहले इसलिए रखा क्योंकि हमारे माइंड में एक टेंडेंसी बन जाती है कि लास्ट डेरिवेशन में भी पहले हमने बीटा को ही रखा था, तो एक तरीका बना रहेगा तो डेरिवेशन गलत नहीं होता। तो पहले आप n2 को ही रखिए, माइनस n2 बीटा प्लस n1 अल्फा गामा n1 माइनस n2। फिर वही बात बेटा कि हमको अल्फा बीटा गामा निकालने हैं। तो जरा देखो हम इसको अल्फा बीटा गामा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अल्फा निकाल लीजिए। तो कौन सा ट्रायंगल ले ले, OMA हमने लिया बेटा, OMA। बताओ अल्फा किसके इक्वल, tan अल्फा। tan अल्फा किसके इक्वल, AM अपान OM। तो OM को क्या लिखोगे, OP। तो क्या लिखोगे बेटा, AM अपान OP। तो AM नहीं पता, OP कितना, माइनस का U। OP कितना, माइनस का U। ऐसे ही बेटा हमने लिया IMA। अब हमने सेकंड ट्रायंगल ले लिया IMA इमेज वाला। तो बताओ बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, tan बीटा। tan बीटा क्या है बेटा, AM अपान IM। तो IM को बच्चों क्या लिखोगे, IP। AM पता है नहीं, IP पता है बिल्कुल, इमेज माइनस का। ऐसे ही बेटा आप थर्ड ले सकते हैं CMA। हमने लिया CMA। तो बताओ गामा किसके इक्वल होगा, tan गामा। tan गामा किसके इक्वल, AM अपान CM। CM की जगह क्या लिखोगे, CP। तो AM अपान CP। तो बोलो कितना, AM अपान माइनस का 8। आपको तीनों चीजें मिल गई, अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया, गामा भी मिल गया। इन तीनों को हम क्या करें, वही इक्वेशन नंबर सेकंड में ले जाएं। तो हम इसको बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड में ले जाते हैं। माइनस n2, बोलो बीटा क्या है, AM अपान माइनस V, ठीक, प्लस n1। अल्फा कितना है बच्चा, AM अपान माइनस U इक्वल बेटा गामा, सॉरी n2 n1 माइनस n2 और गामा बेटा कितना है, AM अपान माइनस R। बेटा AM 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 कैंसिल
बेटा माइनस माइनस प्लस, तो N2 अपान V, बेटा ये प्लस माइनस माइनस N1 अपान U, यहाँ माइनस दिक्कत कर रहा है, ऊपर से माइनस निकाल लीजिए, तो N2 माइनस N1 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ बेटा क्या प्रूव हो गया, N2 माइनस N1 अपान R। तो फिर प्रूविंग वही आ गई बेटा, कोई बात नहीं, हमको फिगर सिर्फ समझना है, प्रूविंग लास्ट में वही रखेंगे। कुछ लोग यहाँ पर N1 माइनस N2 रखेंगे, इस माइनस को हटाएंगे, इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे, अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया गया है, तो आप ये भी कर सकते हैं, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये बेटा हमने किया डेंसर से रेयरर में। इमेज को समझ लो फिर से, इंसिडेंट रे यहाँ से ये नॉर्मल, तो इंसिडेंट रे जब बेटा डेंसर से रेयरर में जाती है, नॉर्मल से दूर भागती है, तो ये था नॉर्मल, अब इधर जाती तो पास पहुंच जाती तो थोड़ा दूर, उसको मैंने पीछे कर दिया पेरेंट, उसकी इमेज बना दी कहां पर, आई। मतलब डेंसर से रेयरर जाओ तो इमेज ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है। अगर हम यही रेयरर से डेंसर में जाते तो नॉर्मल के पास आते, पीछे करते, तो इमेज बनाते ऑब्जेक्ट और कर्वेचर के बीच में। फिर हमने वही पुरानी कहानी स्नेल्स लॉ लगाया N1 से N2 में, तो N2 अपान N1 साइन आई अपान साइन आर। बेटा साइन नहीं लेते क्योंकि एंगल बहुत छोटे होते हैं, तो N2 R किसके इक्वल N1 I, और सबसे बड़ा इशू है कि I और R निकालना। तो बेटा ये देखो इंसिडेंट रे थी, तो ये I था नॉर्मल के साथ, तो I और अल्फा इनसाइड हो गए और गामा बाहर हो गया, तो अल्फा प्लस I का सम हो गया गामा, तो अल्फा प्लस I का सम हो गया गामा, तो यहां से I निकाल लो। फिर हमने क्या किया, अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये नहीं है बीच में, तो ये है R, ये है बीटा, R और बीटा का सम क्या दिख रहा है आपको, गामा, तो भैया R गामा किसके इक्वल, बीटा प्लस R, जहां पर आपको R क्या मिला, गामा माइनस बीटा। और फिर वही प्रोसेस यहाँ वैल्यू रख के हमने OMA पहले ऑब्जेक्ट वाला ट्रायंगल लिया OMA, फिर इमेज वाला IMA, और फिर कर्वेचर वाला CMA। तो यहां से हमको ये प्रूविंग मिल गई। अगर कोई कह दे कि ये रेयरर था, ये डेंसर था, प्रूविंग करोगे यही आएगी, चेंज प्रूविंग होगी नहीं। हाँ बाई चांस अगर N1 हमारा रेयरर है, सपोज दैट थोड़ी देर के लिए कि N1 हमारा रेयरर है और N2 हमारा डेंसर है, ये जो न्यूमेरिकल में ज्यादातर पूछा जाता है, तो बेटा रेयरर है तो रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और डेंसर का पता नहीं क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो आप रेयरर को 1 लेट कर लो एयर के मानकर और डेंसर को आप n मान लीजिए। तो बताइए यहाँ पर N1 तो रेयरर हो गया ना, तो बताओ N2 क्या है, डेंसर, डेंसर को हमने n माना, तो फॉर्मूला क्या बना, n अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल N2 डेंसर है n, N1 रेयरर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो बताओ क्या प्रूव हो गया, n माइनस 1 अपान r, n अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल n माइनस 1 अपान r। और इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लें। तो हमने टॉपिक प्रूफ किया N2 अपान v माइनस N1 अपान u इक्वल बेटा N2 माइनस N1 अपान r, या बेटा हम इसको लिख सकते थे n अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल n माइनस 1 अपान r। अब किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल में ये भी वैलिड होता है, ये भी वैलिड होता है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर हमने दो टॉपिक पढ़े थे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को अप्लाई करें, यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को अप्लाई करो, तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में क्या था, ऑब्जेक्ट कहाँ था, फोकस पे, ऑब्जेक्ट कहाँ था और इमेज कहाँ गई थी, इन्फिनिटी पर। तो बेटा ऑब्जेक्ट है फोकस पर और इमेज कहाँ है, इन्फिनिटी। जरा अप्लाई करो, तो n अपान इन्फिनिटी माइनस 1 अपान यू की जगह 1 अपान f इक्वल n माइनस 1 अपान r। बेटा इन्फिनिटी मतलब ये हो गया 0, तो माइनस 1 अपान f इक्वल n माइनस 1 अपान r। तो बताओ f की वैल्यू क्या मिली, माइनस r अपान n माइनस 1। इसको ऊपर कर दो, इसको ऊपर कर दो,
ठीक है, इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही बेटा अगर हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस में ऑब्जेक्ट बेटा कहाँ था, इन्फिनिटी पर था, तो इमेज कहाँ थी, फोकस पर, तो एफ डैश कर लो। इमेज कहाँ थी, फोकस पर, एफ डैश। जरा अप्लाई करो बेटा, एन अपान एफ डैश माइनस 1 अपान इन्फिनिटी इक्वल एन माइनस 1 अपान आर। 1 अपान इन्फिनिटी 0 होता है, तो एन अपान एफ डैश इक्वल एन माइनस 1 अपान आर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए, तो बेटा एफ डैश की वैल्यू मिल जाएगी एन आर अपान एन माइनस 1। ये हमको मिला सेकंड प्रिंसिपल फोकस। इसको लेट कर लो इक्वेशन नंबर सेकंड। बेटा जरा फर्स्ट को सेकंड से बेटा डिवाइड करो, बेटा फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो, तो एफ अपान एफ डैश, ठीक है, बोलो एफ की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस आर अपान एन माइनस 1, अपॉन में आ जाइए, एन आर अपान एन माइनस 1, ये पोर्शन हो गया कैंसिल, आर से आर हो गया कैंसिल, तो एफ अपान एफ डैश किसके इक्वल आया, माइनस 1 अपान एन के, माइनस 1 अपान एन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लीजिए, तो एफ डैश किसके इक्वल है, माइनस एन एफ के, एफ डैश किसके इक्वल है, माइनस एन एफ के। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, मान लो एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1, तो क्या बेटा सेकंड प्रिंसिपल फोकस फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के इक्वल आएगी, आएगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। ये तभी पॉसिबल है जब हम लेट कर लें कि वहां पर एयर है। हमने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि एजेंशन में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इक्वल टू द होता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। हमने ये कल भी बताया था कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है कॉन्वेक्स का, वो किधर होता है, वो होता है लेफ्ट साइड, तो कॉनकेव में जस्ट अपोजिट होता है। कॉन्वेक्स का सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहां होता है, राइट साइड। इसीलिए कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ को अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रिंसिपल फोकस हम क्या लेट करते हैं, टेकन पॉजिटिव, क्या मानते हैं, पॉजिटिव, और कॉनकेव में क्या लेट करते हैं, नेगेटिव। तो बेटा एफ डैश किसके इक्वल है, माइनस एन टाइम्स एफ के। एफ क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, एफ डैश क्या है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो नोट कर लें इसको। एग्जाम्पल में ये कॉन्वेक्स सरफेस है बेटा, ये इसका पोल, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, बेटा पोल से कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, रेयरर से डेंसर जा रहा है। समस्या है यहां पर उसने सिर्फ n1 आपको दिया है ग्लास, एक n नहीं दिया, तो थोड़ा सा एज्यूम करके देखो, इसको n1 मान लो, इसको n2 मान लो। n2 रेयरर है, रेयरर का मतलब एयर, तो n1 हो गया एयर, और एयर होता है बेटा 1, ठीक है। n2 होता है डेंसर, और डेंसर ही दे रहा है, रेयरर से डेंसर में लाइट जा रही है, तो बताओ n2 कितना, 1.5। अब आपके पास दो मेथड है, आप चाहो तो n2 अपान v माइनस n1 अपान u इक्वल n2 माइनस n1 अपान r से लगा लीजिए, या आप चाहो तो n अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल n माइनस 1 अपान r से लगा लीजिए। क्यों, क्योंकि यहां पर रेयरर कर दिया तो यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, तो आप जिस फॉर्मूले से चाहें उस फॉर्मूले से लगा सकते हैं। हमको इमेज पूछ रहा है, बताओ इमेज कहां बनेगी, तो एक काम करते हैं, चलिए हम इस मेथड से लगा लेते हैं, जो फॉर्मूला बार बार अप्लाई करते हैं। बताओ n2 कितना है बेटा, 1.5, इमेज नहीं मालूम, माइनस n1 बेटा 1 है, बेटा u कितना है, माइनस 30, देखो सरफेस के सामने है ना, तो माइनस का 30 इक्वल बेटा n2 कितना है, 1.5, n1 कितना 1, और बेटा r क्या प्लस 20 लूं, r कैसा प्लस 20, तो बेटा माइनस माइनस हो गया प्लस, यहां पर हाउ मच रिमेनिंग, 0.5, 0.5 बाई 20, तो 1.5 बाई v प्लस 1 अपान 30 इक्वल 0.5 अपान 20, पॉइंट से 0, तो बेटा 5 4 जा 1 अपान 40,
1/40। ट्रांसफर कर लीजिए बेटा, 1.5/v इक्वल 1/40 माइनस 1/30। ये उधर गया माइनस का 1/30। 40 और 30 का एलसीएम 120, 43 जा और 34 जा। तो बताओ यहां कितना मिला बेटा, 1.5/v इक्वल हो गया माइनस 1/120। तो v इक्वल हो गया माइनस 120 इंटू 1.5। तो बेटा हो गया 180, माइनस का 180 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब समझ गए, इमेज कैसी है बच्चों, वर्चुअल है। इमेज कैसी है, वर्चुअल है। इसके सामने बनेगी, सामने बनेगी तो कॉन्वेक्स लेंस या सरफेस में क्या होती है, वर्चुअल, और पीछे बनती है तो कैसी होती है, रियल। अब जरा सोचो, इसका मतलब है इस फिगर के हिसाब से अगर हम चलते तो ये ऑब्जेक्ट यहां ट्रेवल करते, फिगर समझ लो, ठीक है। फिर बेटा हम कर्वेचर बनाते नॉर्मल, ये हो गया बेटा। रेयरर से डेंसर जा रहे हो तो नॉर्मल के पास आओगे, रेयर से डेंसर तो नॉर्मल से पास। तो ये नॉर्मल तो इधर थोड़ी जाएगा, नॉर्मल के पास मतलब कुछ इस तरफ आएगा ना, तो बेटा कुछ इधर। तो ये बच्चा इसकी इमेज, ये इसकी इमेज हो गई। अब चाहो तो इसकी इमेज को थोड़ा पीछे करके अपैरेंट तरीके से इधर भी मिला सकते थे। रेयरर से डेंसर गए तो रेयरर से डेंसर जाने पर क्या होता है, हम नॉर्मल के पास आते हैं। तो नॉर्मल ये है ना, ये नॉर्मल है ना, ऊपर थोड़ी जाओगे, नॉर्मल के पास, तो उसी को सीधा मैंने मिला दिया। तो m ये हो गया हमारा i, v कितना हो गया माइनस का 180। अब समस्या क्या है, यहाँ वर्चुअल इमेज, इसको पीछे करके भी इमेज इसकी बनाई जा सकती है, ठीक है। तो वो प्लस हो जाएगा, तो v कितना माइनस का 180 सेंटीमीटर। नोट करना है। तो यहां पर v आपको माइनस 180 मिला। दो तरीके की इमेज पॉसिबल है, फिर से देख लो। अगर रेयरर से डेंसर में जा रहे हो नॉर्मल के पास, तो एक ये इमेज पॉसिबल है बच्चा। अब ये इमेज कैसी है हमारी, रियल है। अगर इसको पीछे करोगे, क्योंकि जब आप बेंड हो जाओगे, बहुत ज्यादा बेंड हो जाओगे तो ये पहले मिलेगी नहीं, तो लाइट और थोड़ा सा बेंड होता है, बेंड करोगे, इसको पीछे लाओगे अपैरेंट, तो ये आई यहां बनाएगा। ये जो आई है ये वर्चुअल है। ये वर्चुअल का मतलब कहां पे बनी, एयर में बनी। अगर रियल होती तो कहां बनती, ग्लास में बनती। वर्चुअल है तो कहां बनी, एयर में बनी, ठीक है। अब सेकंड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में कह रहा है कि कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है। फिर बेटा वही r कितना गिवन, 20 सेंटीमीटर। टू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेटा दो मीडियम दे दिए, n1 दे रहा है 4/3 और n2 दे रहा है 1.6। अब दो मीडियम आपके पास आ गए, n1 है 4/3 और n2 है बेटा कितना 1.6। An object is placed at first medium 4/3। बेटा इस वाले फर्स्ट में ऑब्जेक्ट रखा है, 4/3 में क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। एट द डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस से कितना दूर ऑब्जेक्ट है, 200 सेंटीमीटर। तो क्या मैं इसको माइनस ले लूं, माइनस, तो ये माइनस हो गया। तो कह रहा कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड। बताइए कि पोजीशन और इमेज क्या बनी। तो पहले हम फिगर बना लें। कॉन्वेक्स है, ये देखो फिगर, ये कॉन्वेक्स हो गया। ये बच्चा n1 हो गया, कितना है 4/3। ये बेटा n2 हो गया 1.6। बेटा इसको मिला दीजिए, इधर कहीं कर्वेचर होगा, इधर कहीं ऑब्जेक्ट होगा, ठीक बात। तो बोलो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है बेटा, 200 सेंटीमीटर। और बच्चा ये कितने डिस्टेंस पर है, तो ये डिस्टेंस है बच्चा कितनी, कर्वेचर की 20। कितनी है बच्चा, 20 सेंटीमीटर। देखो अब यहां से दोनों मीडियम आ गए, n1 भी है n2 भी है। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, n2/v माइनस n1/u इक्वल n2 माइनस n1/r। अब आपके पास दो तरीके हैं, ये लिखा है 1.6 और ये लिखा है 4/3। तो 4/3 को 1.33 कहते हैं, 1.33। आप अप्रॉक्स में लिख दो कितना, 1.3।
तो थोड़ा न्यूमेरिकल छोटा हो जाएगा। बताओ n2 कितना 1.6, क्या v मालूम है? नहीं मालूम। माइनस n1 कितना 1.3, u कितना बेटा माइनस का 200। बेटा n2 कितना है 1.6, n1 कितना 1.3, r कितना बच्चा प्लस का 20, r कैसा प्लस का 20। सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, बेटा 1.6 डिवाइड बाई v प्लस 1.3 डिवाइड बाई 200 इक्वल बेटा यहाँ पर बेटा 0.3 बचा, 0.3 डिवाइड बाई 20, पॉइंट से बेटा 0, तो यहाँ हो गया 3/200, 3/200। तो सॉल्व करो, 1.6 डिवाइड बाई v, ये बेटा उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा 3/200 माइनस यहां बचेगा बेटा 1.3 डिवाइड बाई 200, एलसीएम आया कितना 200। ठीक है, एलसीएम कितना आया 200। तो 200 यहाँ बेटा 3 बचा, यहाँ पर 1.3 बचा है, तो 1.6 डिवाइड बाई v बेटा यहाँ कितना बचेगा 1.7, 1.7 डिवाइड बाई 200। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बेटा n2 कितना है 1.6, देखिए थोड़ा बहुत आंसर चेंजमेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ 4/3 लिखा था, हमने इसको 1.3 कर दिया, जबकि एक्यूरेट होना चाहिए 1.34, 1.34। तो लेकिन प्रोसीजर आप देख लीजिए, प्रोसीजर इसी तरीके आपको सॉल्व करना है। n2/v, n2 कितना 1.6, v कितना नहीं मालूम, n1 कितना बेटा 4/3, 4/3 को मैंने 1.3 लिख दिया अपॉन -200 क्योंकि ऑब्जेक्ट निगेटिव है। n2 बेटा 1.6, n1 1.3 डिवाइड बाई कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। तो ये तो है टॉपिक हमारा कि हम रिफ्रैक्शन थ्रू द सरफेस